जय जय श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो। दक्षिण में करवीर यानी कि अभी जो कोल्हापुर के नाम से जाने जाते हैं ना, उनके पास उरना नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। दोनों दंपति थे, पति पत्नी, और तीसरा एक छोटा सा बेटा था उनका। जो ब्राह्मण व्यक्ति थी उनकी, उसी से उनका निर्वाह होता था, परिवार चलता था। घर में तुलसी जी का एक, जिनको हम तुलसी माता के नाम से कहते हैं, वो पेड़ लगा रखा था और भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे, सेवा करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी, आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नी का रुचि एक दूसरे की ये थी कि एक दूसरे का सम्मान करें, और वो करते भी थे, आदर करने वाले थे एक दूसरे का। दोनों भक्त थे, दोनों में ही धार्मिकता थी। अपने अपने जो फर्ज कर्तव्य होते हैं उनका ध्यान रखते थे, और बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का जो एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम था। भगवान की दया से, कृपा से उनको एक बालक भी हो गया था। बहुत सुखी जीवन जी रहे थे भगवान के भजन में और भगवान की सेवा में। परंतु दिन बदलते रहते हैं, जिस प्रकार जीवन का स्वरूप है उसी प्रकार उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस कुछ दिनों बाद दुख की अमानिशा के रूप में बदल जाता है। मनुष्य सोचता है कि जीवन सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं, इस प्रेम मदिरा का नशा कभी उतरेगा ही नहीं। क्योंकि सुख की अवस्था में सोच रहा है ना, उसकी भावना अब सुख में है, तो सोचता है कि ये कभी बदलेगा ही नहीं, छके रहेंगे जीवन भर इसी सुख में। और जो कि असल में सुख नहीं है, दुख है। परंतु विधाता के विधान से कोई बच सका है, और उस विधान में कब बात बिगड़ जाती है किसको पता ही नहीं चलता। कितनी आशा से, अनंत भाव से, कितने अनुराग से हृदय के सुधामय स्नेह ललित से जिस जीवन धार वृक्ष को हमने सींचा है, वही सहसा छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि पता नहीं कब जीवन बदल जाएगा, कब समय बदल जाएगा, कब जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको प्रभु की कृपा मानकर, प्रभु की इच्छा जानकर, उसी के अनुसार अपने प्रारब्ध का भोग मानकर और खुशी खुशी प्रभु का भजन करते करते वो अपना लेते हैं उस समय को। लेकिन जो संसारी होता है, जो संसार में रहता है, वो यही सोचता है कि हाय दुख है। लेकिन असल में दुख नहीं, ना सुख है ना सुख है। ये दुख सुख का जो फेर है सिर्फ हमारा माना हुआ है, मन का है। अपने मन से माना हुआ, इसलिए दुख भी होता है। जन्म मृत्यु का चक्कर 24 घंटे चलता ही रहता है, और बड़े स्पष्टता से वह घोषणा करता है, जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला, और देखते ही देखते कुछ ही समय में जो ब्राह्मणी काल के ग्रास का हिस्सा बन चुकी थी, यानी कि अपना शरीर छोड़ चुकी थी, छूट गया था। ब्राह्मण दुखी हो गए बहुत ही। शिशु की बुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गया, और कुछ छोटे से बालक को छोड़कर, 2.5 साल के बालक थे वो, उनको छोड़कर वो भी चल बसे। सिर्फ बच्चे में जी अटका हुआ था, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी बस नहीं चला। जिसकी जो भी जिस समय भी
मृत्यु आई है वो आ ही जाती है, और जिसका जीवन भगवान जिसको जीवन दे देते हैं या उसका समय बचा हुआ होता है उसको कोई मार नहीं सकता। गांव के बाहर एक साधु रहते थे, पहुंचे हुए थे, प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। दया की माया की ही एक वृत्ति थी उनके अनुभव में। जो प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जिनके हृदय में नाम और नामी दोनों प्रकट होते हैं, उनको अनुभव होता है। परंतु ब्राह्मण दंपति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का एक भाव भर दिया था, या भाव प्रकट हो गया था। भले ही वो मोह माया से मुक्त थे, साधु बाबा दौड़े गए और शिशु को अपनी कुटिया पर उठा लाए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का सन उड़ेल कर उसे पालने लगे। उनका जो प्रमुख कार्य था वो उस बालक की सेवा में ही हो गया। भगवत स्वरूप मानकर उस बालक की सेवा करने लगे, बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और उसकी देखरेख करना भगवान की लीला थी। महात्मा की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही एक नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था, बड़ा ही सुंदर वातावरण था। संसार में काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा वह फटकते भी नहीं थे। पूरे संसार में भले ही ऐसा वातावरण बना हो, ऐसे विकार घूमते हो, लेकिन संत महात्मा की कुटिया के आसपास सिर्फ प्रेम ही प्रेम था और भगवान नाम के परमाणु और भगवान नाम का ही सहारा था। देखने को भी नहीं मिलते थे वहां विकार नाम के कोई वस्तु। दूषित चेष्टा करने वाला भी वहां कोई नहीं आता था। बुरे विचार लेकर भी वहां कोई नहीं आता था। वहां जो भी आता प्रभु का अनन्य प्रेमी और भगवत भजन करने वाले लोग ही वहां आते थे। भोग विलास की जो सामग्रियां होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका सौपन में भी दर्शन नहीं होता था। वहां खान पान में पवित्रता और एक सादगी थी। वहां पर छोटा सा आश्रम मान लो। सोने उठने और आहार विहार के समय और परिमाण निश्चित थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वहां दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा और भगवत चिंतन होता था। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही न था जिससे उसमें विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं थे। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं था। ये तो विकार है, आगंतुक दोष है, जो प्रधानतया संग दोष से उत्पन्न होते हैं। बुरा संग हो तभी ये दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं और फिर अनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते बढ़ते चित्त में यहां तक कि अपना स्थान बना लेते हैं। संग के अनुकूल जो चेष्टाएं होती उनके आधार पर स्थान बनता है और उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं, दूर होते ही नहीं वो विकार, और साधक का चिंतन विकारों की तरफ होने लगता है। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म है, उनके स्वरूप ही हैं। जन्म से ही माता पिता की अच्छी चेष्टा, संत की कुटिया, शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कारों के कारण दोष विदव कर क्षीण हो गए, बहुत से मर गए। बुरे विचार, बुरी भावना और बुरी क्रियाओं से मानो वह अपरिचित ही रह गया। उनके सामने जो भी आया एक गुण के रूप में ही आया। महात्मा उसे पढ़ाने के साथ ही भगवत मार्ग की साधना में लगाए रखते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या भगवान की कोई प्रेरणा थी।
महात्मा जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक ही साथ उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम ऐसा हुआ कि 16 वर्ष की उम्र में ही बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके हृदय में फूट चुका था, निकल चुका था, सबको पवित्र करने लगा था। वो बालक, उसकी वाणी अमोघ हो गई थी सत्य के प्रताप से, और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई संयम और त्याग की महिमा से। वह बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया था। उसका चेहरा ब्रह्मोतेज से चमक उठा। सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, यानी कि हो गई, और वे इस असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते अपने प्रभु के धाम, परम धाम को चले गए। बालक निराश्रय हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि संत भगवान की अनन्य कृपा और दी हुई दीक्षा और शिक्षा उनको इन सब द्वंद्वों से मुक्त कर गई एक क्षण में। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया और आदर पूर्वक शांत हृदय से महात्मा जी उसे रंगनाथ कहते थे। इससे उसका नाम यह प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में रहता। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसके रूप का और उसके भजन का और उनके यश को सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। जो एक बार उस स्वरूप को निहार लेता वो वहां से हिलता नहीं था। उसका मन करता था कि मैं इस बालक को थोड़ी सी देर और निहार लूं, थोड़ी सी देर और बात कर लूं। वाणी में जैसे मानो जादू हो गया था। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती थी। शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उसने उसे एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना का। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। रंगनाथ जी को उसके दुख अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन में कहा कि यह भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास बहुत मात्रा में धन है उनका जीवन तो सुख में होना चाहिए, परंतु वे तो बहुत दुखी हैं या दुखी ही देखे जाते हैं। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे वह सर्वदा सुखी ही रहता है या रह सकता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की। बड़े प्रेम से उसको सब बातें बतलाई, सब उदाहरण दिए, परंतु उसको संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार आप मुझे अपने मुख से ये कह दें कि मेरे खूब धन हो जाएगा तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी बहुत अच्छे गुरु के शिष्य थे और अनन्य प्रेमी भक्त भी थे और प्रभु के प्रिय भी थे। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम तो यह बात है कि मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरे, जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूं और अनुभव करता हूं कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूं तो मैं तुम्हें वह मिले ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूं या मैं क्यों करूं। साथ ही एक बात और है,
धन मिलना वस्तु तो तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने में तुम्हारा कौन सा प्रारब्ध कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन न मिले तो तुम्हारा भगवान तक पर अविश्वास हो सकता है या हो जाएगा। इसलिए भाई तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वह तुम्हारे लिए जो कुछ मंगलजनक समझें वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है। भैया भगवान में विश्वास रखो, भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, वे मंगलमय हैं, सबका मंगल करते हैं, तुम्हारा भी मंगल ही करेंगे। इस प्रकार बहुत समझाने पर जब उसको संतोष नहीं हुआ तब परम तेजस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वह बहुत सुखी समझता था, भीषण नरक की अग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है, सत्य है, धन का ही यह भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था, मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। जो जो धन बढ़ा त्यों ही त्यों मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण कर लिया था। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता हमें, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था और आज तो इस नरक की अग्नि में कैसी भीषण यातनाएं भोग रहा हूं, इसे मैं ही जानता हूं। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुंचाने वाला धन का लोभ न करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे श्री भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्न चित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। वही अच्छा धन है, उसी में जीव सुखी रहता है। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे, उनको ध्यान से सुनना। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, धूर्त, विलासिता और इंद्रियासक्ति। मैंने धन के मद में पागल होकर न जाने क्या क्या किया था। उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं दिखता था, परंतु आज मैं उसी का फल यह नरक में भोग रहा हूँ। असल में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने में अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासनाओं के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो भगवान किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा दिला दे, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस समय हम संसार में रहते हैं और हम दुराचार करते हैं, उस समय ये बात हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। हम क्यों किसी जीव को तंग करें, कोई हमारे से क्यों दुखी हो। सबको सुख पहुंचाने की चेष्टाएं हम उस समय नहीं करते और ना ही ये सोच पाते और ना ही सोचने की चेष्टा करते। भगवत भजन में जो सुख है वो इस धन मोह माया में नहीं है। ये तो जो भोगता है, जिसको फल मिलता है या जिस कोई यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उसी को पता चलता है। और यही वो धनवान व्यक्ति नरक की उस अग्नि में जो पीड़ा सह रहा है, उसी के कारण अब बोल रहा है। दूसरे ने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था, लक्ष्य हो गया था मेरा। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। इससे पहले तो सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा हूं।
कुछ नार की जीवों ने और भी कई बातें सुनाई जो यातनाएं भोग रहे थे। फिर नरक यंत्रणा के मारे सभी फुफकार फुफकार कर रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करुण दृश्य था, मानो की पीड़ा असहाय हो, सहना कठिन पा रहा हो। इसके बाद यकायक वह दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, करुण प्रेम की दृष्टि से। संत का तो चित्त होता ही ऐसा है। संत होते ही दयावान हैं, करुणामय होते, वो करुणा ही करते हैं, जीवों का कल्याण ही चाहते हैं। देखे हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बहुत बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही, और जो संत भगवान थे श्री रंगनाथ जी के गुरुदेव, उनकी जो भक्ति थी, उनकी अनुकंपा और उनकी कृपा हमेशा उस आश्रम पर बनी हुई थी। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। मानो कि रंगनाथ जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया हो। मानो नहीं, मान लिया था। मुझे धन मान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं भगवत प्रेम, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति, प्रेमा भक्ति, आप दया कीजिए। जिस भी जीव ने ये कामना कर ली, ये मान लिया कि वो संत भगवान मेरे गुरुदेव भगवान हैं, उसी समय कृपा हो जाएगी। और हम सबको यही सोचना चाहिए जो इन महात्मा ने सोचा है। संत दर्शन दुर्लभ है बहुत। जिसके ऊपर संत कृपा हो गई, मानो भगवत कृपा हो गई है। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर बहुत खुश हुए, गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है, तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता, और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। भोग वासना नाश सच्चे वैराग्यवान प्रभु प्रेमी संतों के संग से ही प्राप्त हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, भगवान के श्री चरणों में प्रीति होनी चाहिए, भगवान में प्रेम होना चाहिए। भक्ति विषय वैराग्य बिना हो ही नहीं सकती, और वैराग्य प्रभु की कृपा से ही हृदय में उत्पन्न होता है। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे होगी, और जिसमें प्रीति नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगी। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राण आधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं। वे ही हमारे परम प्रियतम हैं, सर्वस्व वही हैं, कल्याणकारी वही हैं, हमारा कल्याण भी वही करते हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, उनको जाना और पहचाना भी उन्हीं की कृपा से हो सकता, अन्यथा नहीं। तो फिर उनकी और हृदय का आकर्षण हुए बिना रह ही नहीं सकता जीव। ऐसे ही वे प्राण प्रियतम सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और प्रेम के समुद्र हैं। उनकी एक बार कृपा हो जाए, उनकी एक बार पहचान करा दे, वो अपने भक्तों को वही अपने बारे में जनाते हैं। अगर उनको जान लिया जाए, अगर उनकी पहचान हो जाए, फिर तो प्राण अपने आप ही उसके लिए रो उठते हैं।
उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा। जीव व्याकुल रहेगा, उनकी तड़प, उनका विरह हृदय में उसको चैन से नहीं बैठने देगा और अंत में प्रभु प्राप्ति कराकर ही छोड़ेगा वो विरह। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेंगी प्रचंड वेग से, अत्यंत दुर्गगामिनी होकर। असहाय हो जाएगा उसका चित्त उनके वियोग में। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का पूर्ण रूप है। अगर ऐसा हमारे में लगता है या ऐसा हमारा स्वरूप हो गया है तो मानो प्रभु प्राप्ति में अब दूर नहीं है, देरी नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान से सुनो रामचंद्र भाई, इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें द्वादश अक्षर मंत्र बतलाता हूं। तुम कामनी, कंचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खबरदार, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार भी लालच में मत फंस जाना। भगवान कल्याणमय हैं। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे तुम्हें दर्शन देंगे और अपने दर्शनों से कृतार्थ कर देंगे। ध्यान रखना, वो प्रलोभन कैसे होंगे? कामनी, कंचन, काया, लोभ, कौन सी माया का भी, धन का भी, अर्थ का भी। किस किस रूप में इंद्रियां अपना प्रभाव छोड़ेंगी या दिखाएंगी, उनको भी अपने वश में रखना। रामचंद्र जी भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ कुछ धन तो था, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधन से खूब धनी बनना, उसके उपरांत विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म की पालन, इंद्रियों का भोग, मौज शौक पर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि वे विलास में जीवन बिताने के लिए ही धन कमाना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे, संग्रह करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, बहुत सारे उपाय किए धन कमाने के। कोई कुछ भी बतलाता वही करने लगते। अंत में भक्त रंगनाथ जी की वाक सिद्धि, यानी कि उनकी वाणी से, उनकी बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से इनके पास आए थे और इनके अमोघ संग से उन्होंने सब विषयों को त्याग दिया। उनकी मोह निद्रा टूट गई थी। वे जाग गए थे और घर लौटकर संत की आज्ञा के अनुसार लग गए। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए द्वादश अक्षर मंत्र के जप में जितना जितना जाप बढ़ने लगा, उतना उतना ही उनका आनंद बढ़ने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर दूर रहती थी, वह बिना बुलाए उनके पास आने लगी। परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत नियम पर, संयम पर। वे जितना ही हटते उतनी ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौट जाती थी। उनके चरणों पर नछावर होती, परंतु उन्होंने किसी की ओर कभी नजर भी नहीं डाली। मनुष्यों ने, देवताओं ने उन्हें जमीन, मकान, महल, सहन के, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीजों, सब वस्तुएं मानो प्रत्यक्ष होकर सामने आकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने
उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता है, विष्ठा का त्याग करता, मल का त्याग कर देता है। उनकी साधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदना आदि करके पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। रामचंद्र जी ध्यान सुख में मगन थे। आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके निहाल हो गए। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, प्रभु को सामने पाकर प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी आंखें भर आई और प्रभु का गुणगान करने लगे, न कुछ बोलकर, चुप रहकर भी प्रभु का गुणगान करने लगे और अंत में प्रभु के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया, फूट फूट कर रोने लगे। उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि मुझ जैसे पापी अधम धन के लोभी के ऊपर जो आपकी असीम कृपा एक संत के रूप में आकर, गुरु के रूप में आकर जो आपने की और मुझे उस नरक यंत्रणा, नरक की यातना को भोगने से बचा लिया। आप बहुत करुणामय हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। और जैसे जैसे प्रभु की महिमा का गान कर रहे थे, उनका हृदय उतना ही फूट फूट कर फटने लगा था, दहाड़ मार कर रो रहे थे। किसी भी तरह से उनकी भगवान के स्वरूप को देखते हुए भी तृप्ति नहीं हो रही थी। मन कर रहा था कि देखता ही जाऊं, दर्शन करता ही जाऊं। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने मानो भक्त की भावना को समझ लिया हो और भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर अपनी प्रेमा भक्ति दान की और अंत में अपने धाम, परम धाम श्री वैकुंठ लोक में पधारने के लिए, आने के लिए बता दिया, कह दिया और कहा, वहां आपका स्वागत है। इस संसार में जिस प्रकार आपके ऊपर श्री रंगनाथ जी की कृपा हुई है, उसी प्रकार आप भी दूसरे जीवों पर कृपा करो और अपना समय बिताकर परम धाम को प्राप्त हो जाओ, मुझको प्राप्त हो जाओ। जीवन सफल हो गया, श्री रामचंद्र जी का धन्य हो गया। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत कृपा सबसे बड़ी कृपा है और संत अपराध, वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, संत भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके लिए हृदय में बहुत निष्ठा रखनी चाहिए। जय जय श्री हित हरि वंश।